डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेगमेंट में बनने वाला एंगल। सर्कल के सेगमेंट में बनने वाले एंगल, राइट। तो इसका चैप्टर का नाम है सेगमेंट। किसे कहते हैं? सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। जैसे हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं, 3 लाइंस यहाँ पर लगी हुई हैं कुदरत की तरफ से, और 3 लाइंस लगने से हमारे पास इस उंगली के 3 सेगमेंट्स बन जाते हैं, 3 पार्ट्स बन जाते हैं। हर एक उंगली के 3 पार्ट्स हैं, लिहाजा ये सेगमेंट्स हैं। इस तरह एक सर्कल जो होता है, सर्कल के भी क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स का मतलब इस सर्कल के अगर हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो सर्कल के मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ पॉइंट्स में बनने वाले एंगल को सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं, राइट। समझ आ रही है? तो उसके सर्कल के जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे उनमें बनने वाले जो एंगल्स होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। In other way we can say that these are the theorem of circle, right? So इससे पहले कि हम theorem of circles को स्टार्ट करें तो हम कुछ important terms हैं जिनको सुन लेते हैं ताकि हमको समझकर हमें theorem को समझना आसान हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने एक सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है। सर्कल का की जो शेप है इसे हम कहते हैं कि क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसे स्फेरिकल शेप कहते हैं, यानी गोल शेप। और सर्कल का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है उसे हम उसका सर्कमफेरेंस कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इसको सर्कम भी कहते हैं। इसका सिंबल C कैपिटल होता है। और सर्कल के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस सर्कमफेरेंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों पॉइंट्स इस सर्कमफेरेंस के अंदर मौजूद होते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन बहुत सारे पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक पॉइंट मैं सर्कल के फ्रंट पे ऊपर से ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्लियर हो गया? अब इनको मैं नाम देता हूँ। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, और एक पॉइंट आपके पास आ गया है C। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट A, B और C है, तो मैं करता हूँ एक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, A को B से मिला दूं और फिर B को C से ज्वाइन कर दूं, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो हमारे पास इस सर्कमफेरेंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे। उन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर दिया, 3 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए। इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। बहुत सारे वैसे काफ़ी एंगल बन जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मज़ीद वजाहत करते हैं। हम पॉइंट 0 को या सेंट्रल पॉइंट को भी A से मिला देते हैं, और 0 पॉइंट को हमने किससे मिला दिया? C से मिला दिया, राइट। अब देखा जाए तो हमारे पास एक एंगल A बन जाता है, एक एंगल B बन जाता है, और एक एंगल C बन जाता है। क्लियर? तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये हमारे पास आ गए हैं 3 एंगल्स, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल A एंड मेजर ऑफ एंगल B एंड मेजर ऑफ एंगल C। इन तीनों एंगल्स को हम एक नाम दे देते हैं। इन एंगल्स का नाम है सर्कम एंगल, क्योंकि कहाँ पर बन रहे हैं? सर्कमफेरेंस के में जो पॉइंट्स हैं, सर्कमफेरेंस में जो पॉइंट्स हैं A, B, C, उनसे बनने वाले एंगल को कहेंगे सर्कम एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं? सर्कम एंगल्स, राइट। अब देखा जाए तो हमारे पास एक और एंगल भी बन रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम B को एक्सटेंड कर दें, B को O के साथ मिला दें और O को फिर आगे एक्सटेंड करते जाएं और इसको सर्कमफेरेंस के साथ मिला दें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D। क्लियर? अब देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एंगल्स बन जाते हैं। जरा देखिएगा, एक एंगल A पर बना हुआ है, एक एंगल B है, B को भी मैंने डिवाइड कर दिया। अब B के अंदर भी डिवीजन हो गई है। हमारे पास अब 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाली है और एक ट्राइंगल ये वाली है। क्लियर? अब इसमें देखिए, अगर इनको नाम दे दें एंगल्स को, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3
एंगल 4, एक बाहर की तरफ एंगल बन गया, जरा गौर से देखिएगा, ये दो एंगल बाहर की तरफ बन गए, एंगल 5 और एंगल 6। जी बेटा, अगर देखें तो हमारे पास सेंट्रल एंगल कौन सा एंगल होता है? जो सर्कल के सेंटर से होता है, जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। तो मेरा एंगल AOD जो है ये क्या है? ये सेंट्रल एंगल है। इस तरह से मेजर ऑफ एंगल COD जो है ये भी क्या है? सेंट्रल एंगल है। क्लियर? अगर हम दोनों को मिला दें तो AOC, यहाँ पर जो एंगल बनता है AOC बड़ा एंगल है, ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास सेंट्रल एंगल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल AOD एंड मेजर ऑफ एंगल COD, ये क्या है? दीज आर सेंट्रल एंगल। इनका नाम क्या रख दिया? सेंट्रल एंगल्स। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। पहले कहते हैं सर्कम एंगल्स और दूसरे जो आउटर मोस्ट एंगल्स है, बारबल एंगल्स हैं, ये कहते हैं सेंट्रल एंगल्स। क्लियर हो गया? याद रहेगा। अब इनको मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल AOC, चाहे इस तरह बोल दें चाहे सेपरेट कह दें, ये सारे क्या हैं? दीज आर सेंट्रल एंगल्स। क्लियर? अब सेंट्रल एंगल AOC से बनने वाली एक आर्क है, अगर आप गौर से देखें तो ये आर्क एक बन रही है। मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आर्क बन रही है, ये आर्क जो है ये क्या कराएगी? जरा गौर से देखते। ये है मेजर ऑफ एंगल AOC से जो आर्क बन रही है ये कहलाती है, ये आर्क है, समझ हम इसको आर्क AC का नाम देते हैं। कौन सी आर्क है? A से पॉइंट C तक AC आर्क है। AC आर्क का सिंबल इस तरह से देखते हैं, AC आर्क। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। इस आर्क का नाम रख देते हैं माइनर आर्क। क्लियर हो गया? ये हमारे पास बन गया माइनर आर्क। अब जरा देखिए गौर से, तो हमारे पास ये वाली एंगल है, ये वाली आर्क है AC। ये AC आर्क जो है वो माइनर आर्क है। अब एक और आर्क भी है, जरा गौर कीजिए। ये तो एक्सटर्नल एंगल से बनी है ना, एक्सटर्नल एंगल से बनी है, या जिसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल से बनने वाली आर्क जो है वो माइनर आर्क कहलाती है। क्लियर? सेंट्रल एंगल से जो कि AOC एंगल है, इससे बनने वाली आर्क जो कहलाएगी वो कहलाएगी माइनर आर्क। और माइनर आर्क से एक और मेजर आर्क भी है, जरा गौर कीजिए। एक देखिए बाहर की तरफ भी एक आर्क बन रही है, बड़ी आर्क है, राइट? ये कौन सी है? A से B तक और B से फिर C तक, ये भी एक आर्क बन रही है जो कि मेजर आर्क है। सो हम क्या कहेंगे? मेजर ऑफ एंगल ABC is the major arc, which is called arc ABC. This is called major arc. Clear? ये हमारे पास बन गई मेजर आर्क। ABC is the major arc and AC is the minor arc, right? एक और चीज हमने देखी है कि जो माइनर आर्क होती है, माइनर आर्क जो है ये क्या है? ये 2 टाइम्स होती है मेजर आर्क का। ये हम कह सकते हैं माइनर आर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या है? 2 टाइम्स है मेजर आर्क का, या कह रहे मेजर आर्क देखा जाए तो A से B, B से C। माइनर आर्क का जो डबल होता है वो मेजर आर्क होता है। माइनर आर्क का डबल जो होता है वो क्या है? माइनर आर्क। ठीक है? माइनर आर्क का जो डबल है वो मेजर आर्क है। माइनर आर्क इज द डबल ऑफ द मेजर आर्क। ठीक है? क्लियर हो गया? ये थी वो टर्म्स जिनको समझना जरूरी था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास एक सर्कल बन गया है, सर्कल का सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा दें तो जो एंगल्स बन जाते हैं उन्हें हम सर्कम एंगल्स कहते हैं। सर्कमफेरेंस के साथ बनने वाले एंगल्स को, राइट? सर्कम एंगल्स।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर द सर्कम एंगल्स, राइट। इस तरह से कुछ होते हैं सेंट्रल एंगल हो सकते हैं जो सर्कमफेरेंस के या जो सर्कल के सेंटर से बनने वाला एंगल होता है, जैसे कि इस सेंटर से जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 6 जो हैं, ये कहलाएंगे सेंट्रल एंगल। हम कह सकते हैं मेजर एंगल ए ओ डी, ये वाला 5 वाला एंगल जो है ए ओ डी। इस तरह से मेजर एंगल सी ओ डी जो कि एंगल 6 वाला एंगल है, ये क्या है, दोनों क्या है, सेंट्रल एंगल्स। और जो पूरे का हम कहते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी जो है ये पूरे का पूरा एंगल जो है 5 और 6 को मिलाकर जो बनता है, ये क्या है, ये भी सेंट्रल एंगल कहलाता है। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, राइट। इस तरह मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी जो है, ये देखा जाता है एक आर्क बना रहा है। इस आर्क का नाम है आर्क ए सी, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ये कहलाती है माइनर आर्क। और इस तरह से एक जो ये जो एंगल है मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये मिलाकर भी एक आर्क बन रही है, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। वो आर्क है ए बी और सी तक, ए से बी, बी से सी, ऐसा ए बी सी एक मेजर आर्क बन रही है। क्लियर हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो माइनर आर्क जो होती है, माइनर आर्क क्या है, माइनर आर्क जो है डबल होती है मेजर आर्क, राइट। माइनर मेजर आर्क जो है वो माइनर आर्क का डबल है, ये कह लें मेजर आर्क जो है वो माइनर आर्क का डबल है। जैसे देखा जाए तो ए से सी तक, ठीक है, ये एक आर्क बन गई, फिर ए से बी तक और बी से सी तक, ये मेजर आर्क है। क्योंकि माइनर आर्क का डबल जो है वो क्या है, मेजर आर्क है। तो हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क का जो डबल है वो क्या होती है, मेजर आर्क। मेजर आर्क इज द डबल ऑफ माइनर आर्क, ये कह रहे हैं मेजर आर्क इज द डबल ऑफ माइनर आर्क। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपकी समझ आई होगी। तो अब इसके बाद हम थ्योरम नंबर 1 शुरू करेंगे, ताकि उसमें जो टर्म्स यूज हो वो आसानी से आपको समझ आ जाए, आप थ्योरम नंबर 1 को आसानी से सीख सकें। तो जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 या जो भी थ्योरम हम करेंगे सर्कल के हवाले से, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने जो वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल थ्योरम, वो आपने लाजमी देखनी है, ताकि जो भी थ्योरम किया जाए वो आपको आसानी से समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।